हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने SRJ मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूं अपनी जो क्लास 10th है उसका प्रश्नावली 3.3 का सवाल नंबर पहला। इसके अंदर अपने को क्या करना है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि व प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी कि विलोपन विधि भी लगानी है बेटा और इसके अंदर प्रतिस्थापन विधि भी लगानी है। दोनों विधियां लगानी है। प्रतिस्थापन विधि हमने पहले पढ़ रखी है और विलोपन विधि नई आ गई है, तो दोनों विधियां अपन एक ही सवाल के अंदर एक ही क्लास के अंदर अच्छे से समझने वाले हैं। तो जुड़ जाइए। अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। और फिर अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को जो शेयर 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 मां कसम शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी सब्सक्राइब करो या न करो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ताकि शेयर करोगे तो और बच्चे भी तो जुड़ेंगे ना, तो मुझे भी आनंद आएगा और आपको भी। आपको कैसे आएगा गुरुजी? जितने ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे, जितने ज्यादा स्टूडेंट पढ़ने वाले यहां पर जुड़ जाएंगे, मेहनत उतनी ही ज्यादा हो जाएगी और दुगनी हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिए बात करते हैं अपन। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ ऐसा तो नहीं होता ना भाई कि गुरुजी गाने सुनते हैं तो वो तो दिल से दिमाग में उतर जाते हैं, पर जब गणित की बात आती है तो दिमाग से ऊपर चली जाती है। ऐसा नहीं होगा, केवल आपको समझना है अच्छे से। मैं गारंटी देता हूं कि आपको 100% क्या 100 में से 100% जो है आपको समझ में आ जाएगा। जो मंद बुद्धि बच्चा है उसको भी अच्छे से समझ में आएगा, पर उसको क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों? उसको क्लास को देखना पड़ेगा और वीडियो को पूरा देखने के बाद उसको वापस रिवीजन में लाना पड़ेगा। आपको 100% गारंटी देता हूं कि एक बार रिवीजन कर लिया, मंद बुद्धि से मंद बुद्धि बच्चा भी अगर 2 बार रिवीजन कर लेगा क्लास को देख के, तो मैं कहता हूं कि उसके नंबर अच्छे आएंगे। ये मेरी गारंटी है। ठीक है भाई, चलिए इतना सा मोटिवेशन बहुत है। अब फिर भी ना समझो तो फिर कहीं ना कहीं मेरी कमी होगी, आप लोगों की कमी नहीं होगी। चलिए, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। सबसे पहले 2 इक्वेशंस हमारे पास दे रखी है प्यारे बच्चों, उन दोनों को देखना। इसको तो दे देता हूं मैं समीकरण नंबर 1 और इसको दे देता हूं ना ऐसा ना करेंगे। देखो मैं लिखूं ऐसे, आंसर x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण 1। दूसरी लिखूं 2x माइनस 3y बराबर 4, यह समीकरण नंबर 2। और हम कौन सी विधि पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों? विलोपन विधि। इक्वेशन चेक कर ले भाई, इक्वेशन सही है। चलिए, अब विलोपन विधि में मुन्ना क्या करना है आपको कि देखना, इधर जो x के गुणा में है ना वो इधर भी होना चाहिए। नहीं है तो मिलाना पड़ेगा, या तो x का गुणांक सेम मिलो या फिर y का गुणांक सेम मिलो, ये हमें करना है। तो अगर नहीं मिल रहा सेम ना, तो या तो y सेम मिलाओ बेटा, या तो y सेम मिलाओ और या फिर x का गुणांक सेम मिलो। अगर दोनों ही नहीं मिल रहे तो फिर हर बार हम कौन सा गुणांक सेम मिलाएंगे? x वाला सेम मिला लेंगे, ठीक है ना। x वाला सेम मिला लेंगे। अब देखना कैसे मिलाते हैं, जो वो आप देखेगा ना। चलिए कैसे मिलाएंगे देखना। इधर x के गुणा में कितना है? 2, इधर x के गुणा में कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे? 1। अब मेरे को ऐसा बताओ कि यहां पर 2 है, यहां पर 2 लाने के लिए किससे गुणा कराऊं मैं? इसको किससे गुणा कराऊं? इसको गुणा करा दूं मैं 2 से। समझ रहे हो ना इस चीज को? मैंने क्या कहा, अगर गुणांक सेम नहीं है बेटा तो इधर का तो समझो इधर गुणा करवा दो और इधर का किससे गुणा करा दो? इधर से। तो ये 2 किससे गुणा होगा? इससे। तो मैंने इसके गुणा में क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। और इधर क्या है? 1 है, तो ये 1 किससे गुणा होगा? इससे। तो मैंने इसके गुणा में क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। आया क्या समझ में? आ गया? अब देख लो लिखता कैसे हूं मैं, समझना। समीकरण 1 किससे गुणा हो रही है? 2 से। समीकरण 1 इंटू 2, संख्या 2 से। वह समीकरण 2 किससे गुणा हो रही है? 1 से। तो 2 इंटू 1। आया समझ में ना? इधर और इधर सेम नहीं है बेटा, इधर भी सेम नहीं है, तो फिर क्या करना है? इधर x के गुणा में जो भी है उसको तो ऊपर वाली के गुणा में लिख दो, और ऊपर x के गुणा में जो भी है उसको नीचे वाली समीकरण के गुणा में लिख दो। समझ गए? एरो का निशान मैं यहां से हटा देता हूं। चलो रहने दो, फिर भी आपको परीक्षा में एरो नहीं बनाना है, ठीक है। समीकरण 1 को गुणा कराएंगे 2 से, तो 2 से गुणा कराएंगे इसको, है ना। तो 2 1 जे 2 और x, फिर प्लस का प्लस 2 को गुणा कराएंगे y से 2y,
फिर बराबर में 2 5 जा 10। आया समझ में? चलिए फिर इसको गुणा किससे कराएंगे? 1 से। तो 1 से गुणा कराने पर समीकरण पर कोई फर्क नहीं पड़े, तो ये वैसा का वैसा लिख दिया। फिर खींचिए अपन ने लाइन। आया समझ में? अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पूरी समीकरण का चिन्ह आपको क्या करना, चेंज करना। जैसे घटाते नहीं घटाते, तो घटाते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस, और प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और कुछ नहीं है तो प्लस, और प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस। आया क्या समझ में? नीचे वाली समीकरण के चिन्ह आपको चेंज कर देने हैं। ठीक है भाई। चलिए अब देखो ये तो कट गया, कट गया तो बचा क्या गुरुजी? लो जी, ओ नो, ये बच्चा यहां पे y का y 2y, फिर प्लस का क्या बचा 3y, और बराबर में 10, और माइनस का क्या 4। तो ये तो 2y और 3y कितने हो गए 5y, बराबर में 10 में से 4 गए तो कितने बचे 6। इंटू वाले 5 को कहां भेज दो बेटा? इंटू वाले 5 को भेज दो गुरुजी बटेवा में। तो y का मान कितना हो गया 6/5, एकदम एक्यूरेट कंप्लीट अपना सॉल्यूशन हो गया। y का मान कैसे आया? y का मान कैसे आया भाई? समझे क्या? नहीं समझे तो एक बार वापस से देखना फटाक से। ठीक है, समीकरण 1 लिखिए अपन ने, 2 उसके नीचे लिख दी, इसको नाम दिया 1, इसको नाम दिया 2। x और y के गुणांक सेम नहीं है तो इधर x के गुणांक कितना 2, तो इसको किससे गुणा कराएंगे? ऊपर वाली से। इस 2 को ऊपर वाली से गुणा कराएंगे, मैंने ऊपर वाली के गुणा में लिख दिया 2। ऊपर जो भी गुणा में है उसको नीचे वाले से गुणा कराएंगे तो नीचे वाले के गुणा में लिख दिया मैंने 1। तो समीकरण 1 किससे गुणा होगी? 2 से। यानी कि मुन्ना, मुन्ना समझना ध्यान से, मुन्ना है मेरा, मुन्ना तो ऊपर, अभी फिलहाल इसको समझ ले। समीकरण 1 गुणा होगी 2 से, यानी कि ये जो पूरी पूरी क्या है बेटा? पूरी पूरी की पूरी पूरी इक्वेशन किससे गुणा होगी? 2 से गुणा होगी। तो देखना 2 1 जे 2, और x का x, फिर प्लस का प्लस 2 इंटू वाई 2y बराबर 2 5 जे 10। 2 गुणा होगी 1 से, यानी संख्या 1 से गुणा होगी, संख्या 1 से गुणा होगी, ध्यान से समझना। तो 1 से गुणा करने पर इक्वेशन पर कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो गुरुजी ना पड़ा तो बड़ी अच्छी बात है, मैं तो कहूंगा आंसर यही आ जावे डायरेक्टली, तो घड़ा कसूता बात। लो भाई अब नीचे वाले इक्वेशन के क्या कर दो? चिन्ह चेंज कर दो। कुछ नहीं है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, कुछ नहीं है तो माइनस कर दो। गुरुजी ये तो काटा फास हो गया, तो प्लस का 2y और प्लस का 3y, तो 2y प्लस का 3y बराबर में 10 माइनस 4, तो 10 माइनस 4। आया समझ में? 2y और 3y हो गया 5y, और 10 में से 4 गया तो 6। इंटू वाला 5 कहां गया? बटेवा में। गुरुजी ये किसका मान आया? y का मान आया। अब प्यारे बच्चों y का मान आने के बाद, y का मान आने के बाद किसका मान निकालेंगे? x का। तो y का मान एक बार चेक कर लेते हैं। वो आज गुरुजी बहुत अच्छा मान आया, 6/5 सही है। अब ये जो मान आया ना, आपकी इच्छा हो तो समीकरण 1 में रख दो, और आपकी इच्छा हो तो समीकरण 2 में रख दो। हम छोटी वाली में रखेंगे गुरुजी, हम छोटे माना से गणे बोले हैं, तो बोड़ी वाली बात करें तो छोटी वाली में रखें। तो y का मान जो है किस में रखेंगे? समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में, ये अलग मामला ना, समीकरण 1 में रखने पर देखना x का तो बेटा x, फिर प्लस y का मान कितना है? 6/5। तो ये लिखा मैंने 6/5, और फिर बराबर में क्या चल रहा है? 5। ठीक है भाई, मान जिसका निकालना हो उसको अकेला और बाकी सबको दूसरी साइड में। तो x को रहने दो इधर, प्लस के 6/5 पूरे उधर चले जाएंगे, तो बराबर में पहले था और ये आ गया बटेवा में। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके बटेवा में क्या मानेंगे? 1, फिर x, और फिर इन दोनों का लेंगे एलसीएम। तो प्यारे 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 बच्चों, मैंने बताया था तुम्हारे को कि अगर बटेवा में कभी भी 1 आ जावे और बड़ी गणित वाली संख्या, बड़ी संख्या आ जावे, कोई सी भी 1 से बड़ी, तो एलसीएम क्या होगा? वो बड़ी संख्या ले लेनी है आपको। एलसीएम क्या होगा? बड़ी संख्या ले लेनी है। एलसीएम क्या आएगा इसका? 5। ऊपर क्या होगा? 5, फिर लगाओ इंटू, नीचे कितना? 1 की टेबल में 5 कितनी बार में? 5 बार में। फिर माइनस का माइनस, फिर 6 का 6, फिर लगाओ गुरुजी इंटू, इसके नीचे क्या है? 5 की टेबल में 5 की टेबल में 5 आएगा 1 बार में। तो ये हो गया x बराबर 5 5 जा 25, 6 1 जा 6, नीचे 5। तो मन्ने यूं बताओ कि घटाएंगे कि जोड़ेंगे? गुरुजी घटाएंगे, क्योंकि माइनस है। तो 25 में से 6 जाएगा तो 19, और बटेवा में क्या आ गया? 5। आयो के भाई समझ में? अरे भाई आयो कि नहीं आयो समझ में? यूं बता मन्ने तुम
यहां तक हो गया। ये विलोपन विधि से आंसर आया। किससे आया? विलोपन विधि से आंसर आया है। अब प्रश्न ने कहा कि इसको प्रतिस्थापन विधि से भी सोल्व करो, तो गुरुजी कराओगे नहीं कराऊं प्रतिस्थापन? क्योंकि आप लोगों ने पहले पढ़ रखी है पूरी प्रश्नावली, पिछली वाली जो गई गुजरी जो प्रश्नावली थी 3.2, अपने पूरी प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना सीखा था। आई होप आपने देखा होगा तो आपको समझ में आया ही होगा, और नहीं आया है तो कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं। आपका केस जब ऐसा मैथमेटिक्स के पास आ गया है तो 100% आपका सॉल्यूशन होगा और आप केस जीतने वाले हैं। पर उसके लिए आपको फीस नहीं देनी पड़ेगी। फीस के लिए यहां पे समय नहीं है, आपको केवल समय देना है, और समय देना है तो समय देना है तो देखिए क्लास को आराम से भाई, ठीक है। अब ये तो हो गई अपनी विलोपन विधि, आराम से समझेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रतिस्थापन विधि की बात करें तो ये लो प्रतिस्थापन विधि। मैंने कहा था प्यारे बच्चों, क्या कहा था? ये कहा था मुन्ना है मेरा, मुन्ना है ना, मुन्ना ना, ऐसा नहीं कहा मैंने ये कहा। लो भाई गई अपनी लाइट, क्या होगा रे? लो जी आ चुकी है लाइट, तो आगे कंटिन्यू बात करते हैं अपन इस सवाल की। मार्क्सम साला ये लाइट वाला जितना परेशान करता ना, दिमाग तो यूं लगता सटक जाता है भाई। उसके हाथ में झुंझुना दे दे, वो लाइट नहीं काटे, और जैसे लाइट काटने का मन करे वो झुंझुन को बजाते रहे। देखा ना आपने, तो वो बजाते रहे बस साला, हर 10 मिनट के बाद लाइट काट देता। जैसे ही क्लास बनाने लगा लाइट कट लाइट कट लाइट कट। उसके पास जैसे यूं कुछ काम तो कुछ है नहीं। चलिए अपन भी अपना काम करते हैं। हाँ, तो अपन ने यहां तक सीखा, क्या सीखा भाई? सीखा ये कि विलोपन विधि सीखी अपन ने। अब बात कर रहे हैं अपन किसकी? प्रतिस्थापन विधि की बात करें। प्रतिस्थापन विधि में क्या किया था अपन ने? दो इक्वेशन होती है गुरुजी, पहली और दूसरी, ठीक है। फिर क्या करेंगे? छोटी समीकरण उठाएंगे। तो छोटी समीकरण x + y = 5, ये पहली समीकरण और ये दूसरी समीकरण। तो पहली समीकरण उठा रहे, यानी समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 ये रही गुरुजी, x + y = 5। फिर हमने क्या कहा था? जिसके गुणा में कुछ नहीं हो उसको इधर रखेंगे और बाकी को उधर ले जाएंगे। तो दोनों के गुणा में कुछ नहीं है और दोनों के गुणा में कुछ नहीं है, तो अपन क्या करेंगे? x को इधर रख लेते हैं और y को बराबर के उधर भेज देते हैं। तो बराबर में 5 था और प्लस का y उधर जाएगा, तो किसका हो जाएगा? माइनस का। फिर इसको नाम दे देंगे अपन समीकरण नंबर 3। आया समझ में? याद आया ना भाई कुछ? अगर पुरानी क्लास देखिए तो आपको जरूर याद आ गया होगा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है ना। और अपन ने थर्ड बनाई, ये बना ली। ये समीकरण 3, ये समीकरण 3 हमने बनाई किससे? समीकरण 3 हमने बनाई गुरुजी 1 से। तो मान जिससे बनाई उसमें नहीं रखते हैं, उसकी अलग वाली में रखते हैं, तो 2 में रखेंगे। तो यानी कि समीकरण 3 से मान 2 में, समीकरण 3 से मान 2 में 2x - 3y = 4, 2x माइनस क्या रे भाई, हाँ 2x - 3y = 4, ये चल रहा ना भाई। अब x का मान रख रहे हैं अपन, 2 का तो 2, बीच में कुछ नहीं, इनटू x का मान ये रहा 5 - y, दो संख्या साथ में, इसको किस में बंद करेंगे? कोष्टक में बंद करेंगे। फिर -3y = 4, गुणा करवा दो, 2 × 5 10, फिर माइनस का माइनस, 2 को गुणा कराएंगे y से 2y, फिर माइनस का 3y और बराबर में 4। ABCD वाले को एक साइड में रहने दो और गणित वाली संख्या को दूसरी साइड में रहने दो। तो प्लस का 10 उधर जाएगा तो माइनस का, दोनों संख्याएं माइनस की होती है प्यारे बच्चों, तो चिन्ह माइनस का तर संख्या जुड़ जाती है जोड़ बाकी में। तो 5y बराबर माइनस, तो 10 में से 4 गया तो 6, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस, माइनस से माइनस कट गया तो y = 6 और इंटू बड़ा 5 का आ गया बट्टेवा में। तो y का मान क्या हो गया? 6/5। आया समझ में? अब ये मान मैंने कहा था किस में रखते हैं बेटा? जो नई समीकरण बनाई थी उसमें रखेंगे। जो नई समीकरण बनाई थी, नई समीकरण अपने ये बनाई थी, तो यहां पे लिखूं मैं समीकरण
3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 है x बराबर 5 माइनस y का मान कितना है 6/5, बटेगा में कुछ नहीं तो क्या मान लू 1। ये देखो अब वो का वही प्रोसेस हो गया, वापस सेम मिल गया ना। तो ऐसा ही अपने को यहां पर करना है, एलसीएम लेकर, एलसीएम ले लेते हैं अभी इसका। x बराबर 1 और 5 का एलसीएम क्या आएगा 5, ऊपर क्या था 5, फिर इंटू नीचे 1 की टेबल में 5 बार में -6 इंटू 1 आ जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 6/5, तो x बराबर हो जाएगा 19/5। समझना प्यारे बच्चों, अगर आप विलोपन विधि लगाते हो या फिर आप प्रतिस्थापन विधि लगाते हो, एग्जाम के अंदर दोनों ही विधियों में से किसी से भी करो, अगर विधि का नाम नहीं आता है, केवल कह देता है कि समीकरणों को हल कीजिए, तो आप विलोपन विधि से भी कर सकते हो और प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हो। आपकी इच्छा, एज योर विश, ग्राफी विधि से भी हल कर सकते हो। पर अगर विधि का नाम लिखा हुआ आता है मुन्ना, तो आपको उसी विधि से करना पड़ेगा। तो विलोपन भी बताई मैंने, प्रतिस्थापन भी बताई। मेरे हिसाब से विलोपन विधि सबसे अच्छा और बेस्ट मेथड है। क्यों? क्योंकि फटाफट से कट गया तो एक आंसर आ जाता है, अगला आराम से सोल्व करते थे। इसमें बटेवा में भी आ जाता है, फिर एलसीएम पे भी एलसीएम लेना पड़ता है, इसमें नहीं है तो क्या हुआ, बहुत सारे सवालों में आता है ना। कौन सी विधि बेस्ट है भाई? विलोपन विधि अच्छी है। ओले भाई ये तो बह गया, खून की नदियां बह गई। विलोपन विधि अच्छी है, विलोपन विधि अच्छी है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये था अपना पहला सवाल। अब अपन बात करते हैं दूसरे सवाल की। इसी क्लास में फिनिश करेंगे? नहीं, इसी क्लास में फिनिश नहीं करेंगे भाई, क्योंकि अभी मुझे पता वापस लाइट चली जाएगी। तो आज की क्लास के अंदर, इस वीडियो के अंदर, क्लास तो आपको अभी मैं कह रहा हूं कि सवाल के बाद एक और सवाल डालूंगा मैं, इस सवाल के बाद एक और आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर इस वीडियो के अंदर केवल इतना ही सवाल मिलेगा आपको, क्योंकि जैसे ही मैं बनाने लगा मुझे पता अभी लाइट और जाती है और फिर वापस उनको कट करके ऐड करके बहुत लफड़ा हो जाता है भाई। तो इतना नहीं हो पाता है, अपने पास इतनी साधन सुविधा नहीं है जो केवल अपना बोर्ड है और सामने जो छोटा सा कैमरा लगा हुआ है और अपनी ये जबान है, अपना ये दिल है। इसके अलावा और अपने पास एक ये कलम है और इंक है, ठीक है, ये बहुत है साधन। तो इन साधनों में इतना ही कर पाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और मिलेंगे अपन अगली क्लास में। जस्ट आप ये क्लास देख लो और इसके बाद आपको नीचे वाली क्लास देखनी ही है अभी की अभी, और वो आपको अभी जस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो उसको देखें और फिर डिसाइड करें कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। मिलेंगे दोस्तों नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत, सभी का जो है ना तहे दिल से जो है मैं फिर से एक बार धन्यवाद कहना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि बहुत कम व्यूज आ रहे हैं फिलहाल, कोई बात नहीं, पर फिर भी एक समय ऐसा आएगा कि अपने व्यूज भी बढ़ेंगे और अपना कंटेंट इससे भी फायर से भी फायर, ठीक है ना। उस टाइम पे मैं बोलेगा, उस टाइम पे क्या अभी बोलता मैं तो साला के रुकेगा नहीं और झुकेगा नहीं। आएगा टाइम, ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। जिसको पढ़ना है अच्छे से पढ़ो और समझ में आया तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नई क्लास में, धन्यवाद।